नमस्कार। इस साल 2025 की डेंटल वैकेंसी की झड़ी में एक और एग्ज़ाम आ गया है जो कि है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के डेंटल ऑफिसर का। इसकी जो एप्लीकेशन थी वो आपको सभी को जान के हैरानी होगी कि 2022 में इसकी एप्लीकेशन भरी गई थी, जो कि लास्ट डेट थी 28 फरवरी 2022। पर ये 3 साल बाद, या कहें 3 साल से भी ज़्यादा के बाद, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम करा रहा है। काफ़ी लोगों की यादों से भी एग्ज़ाम चला गया होगा, पर हम दोबारा इसको रिवाइव करा रहे हैं। इसी संदर्भ में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी कर दी है, जो कि आने वाली 13 मई, ये याद रखिएगा, 13 मई से अपने फॉर्म्स को अपने एडमिट कार्ड्स को आप डाउनलोड कर पाएंगे। और ये बात ध्यान रखिए, ये है एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2022 की, क्योंकि इसी टाइम पे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट डेंटल पोस्ट की निकली हुई है झारखंड के अंदर, जो कि एक है डिस्ट्रिक्ट डेंटल ऑफिसर के लिए और एक है सीनियर रेजिडेंट के लिए। तो ये हम बात करें एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2022 की। तो आइए देख लेते हैं आगे। ये जो पोस्ट है डेंटल ऑफिसर की पोस्ट है, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी की गई है, और इसके अंदर 23 सीट्स हैं। 23 सीट्स के लिए ये आवेदन मांगे गए थे, जिसका एग्ज़ाम अभी हो रहा है। अगर हम बात करें अनरिजर्व के अंदर 10 हैं, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकेंड सोसाइटी 2 सीट्स, ST की 6, SC की 3 और बैकवर्ड क्लास के अंदर 2 सीट्स का प्रोविज़न है। पे बैंड लेवल 9, ग्रेड पे 5400, जो कि सभी जगह होता है, और प्रोबेशन पीरियड, जो कि हर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के बाद जो डेंटल ऑफिसर का होता है वो 2 साल का होता है, तो यहाँ पे भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में BDS डिग्री मांगी गई थी, और आप स्टेट काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए। ये सब चीज़ें पुरानी हैं, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है, क्योंकि एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आउट हो चुकी है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एज का क्राइटेरिया क्या था। अनरिजर्व के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स, और अगर आप अनरिजर्व डिसेबल्ड हैं तो मैक्सिमम एज है आपके लिए 45 ईयर्स। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास या कहें EBC, तो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है 37, और अगर आप डिसेबल्ड हैं और EBC हैं तो 47 ईयर्स एज हो जाएगी। वुमेन के लिए 38 ईयर्स, और अगर डिसेबल्ड हैं तो 48 ईयर्स, और SC ST मेल और फीमेल बोथ के लिए 40 ईयर्स, और अगर डिसेबल्ड हैं 50 ईयर्स। इसके साथ साथ जो लोग झारखंड के अंदर सरकारी सेवाएं दे चुके हैं, 3 साल की अपनी पूरी सेवाएं दे चुके हैं, तो उनको एक और 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया गया था। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आ चुकी है, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की स्कीम। एग्ज़ाम देखिए, जो एग्ज़ाम होगा वो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है, और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी यहाँ पे लिया जाएगा। MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है, अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 पेपर होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, और हर पेपर है 100 मार्क्स का। तो पेपर 1 में होगा, यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट पेपर है, जिसके अंदर आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, जिसमें इन्होंने कैटेगराइजेशन कर रखी है। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में ह्यूमन एनाटमी, एम्ब्रायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेंटल एनाटमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड ओरल हिस्टोलॉजी, ये इसका है 30 मार्क्स। और अगर हम सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट्स की बात करें, जनरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल डेंटल फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स, डेंटल मटेरियल्स, ये भी है 30 मार्क्स का। और थर्ड ईयर में ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, जो कि है 40 मार्क्स के। तो अगर हम बुला के बोलें तो ये 100 मार्क्स का पेपर, जो कि 2 घंटे 120 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद सेकंड पेपर जो दिया गया है वो है फाइनल ईयर के आपके 8 सब्जेक्ट, जो कि सेकंड पेपर होगा। यहाँ देखा गया है कि यहाँ पे कुछ अलग एग्जाम स्कीम है बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम से। यहाँ पे 2 एग्जाम लिए जा रहे हैं, और वो भी अलग अलग लिए जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट पेपर में आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर है, और सेकेंड पेपर में आपके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं।
और सेकंड पेपर में आपके फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। तो ये कुछ डिफरेंट एग्जाम स्कीम के साथ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन आया है। और अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए। सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है, यानी आपको सारी चीज़ें कवर करनी है जो कि DCI के द्वारा प्रिस्क्राइब है। और ध्यान दें कि इस एग्ज़ाम के में बहुत ही कम दिन बचे हैं। अगर आपका 21 से 22 दिन आपके पास है, तो जितनी आप मेहनत कर सकते हैं लगन से पढ़ाई करिए और इस एग्ज़ाम को पास करने की कोशिश कीजिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व के लिए 40% है। 40% आपको मिनिमम चाहिए, इतने मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप मेरिट लिस्ट के अंदर आएंगे। बैकवर्ड क्लासेस के लिए 36.5%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 34%, SC/ST के लिए 32% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 40%। इसके बाद अगर पोस्ट पे बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं या मतलब 5 टाइम कैंडिडेट्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे GPSC ने एक समाधान सुलझाया है। तो इसमें आपके BDS के मार्क्स और आपके इंटरव्यू के मार्क्स को वरीयता दी जाएगी। BDS के मार्क्स आपकी जो भी परसेंटेज होती है उसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपकी परसेंटेज 50% है तो 0.7 से उसको मल्टीप्लाई करके, और उसके साथ जो आपके इंटरव्यू में 30% उसको वेटेज दी जाएगी। तो 0. जो भी इंटरव्यू में मार्क्स रहेंगे उसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो जो टोटल स्कोर आएगा उसको कंसीडर करा जाएगा। इसके बाद जो लोग डिसेबल्ड हैं, ब्लाइंड हैं, उनको एक्स्ट्रा 20 मिनट्स का यहाँ प्रोविज़न दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा प्रोविज़न है उनके लिए। और उनके पास ये बात का ध्यान रखें कि वो एक शुल्क के स्क्राइब को भी, यानी जो बताए और एग्ज़ाम उनका मार्क कर दे, वो भी आप एक रख सकते हैं। पर ये ध्यान देना है कि वो 12वीं क्लास से ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो और कैंडिडेट कोई भी क्लोज रिलेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन के बारे में देखिए, रिजर्वेशन का फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जो कि झारखंड के परमानेंट निवासी हैं और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उनको वहाँ पे एडमिट कार्ड उनको जारी करा, वो कास्ट सर्टिफिकेट जारी करा गया है। तो उन्हीं लोगों को वहाँ के रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कोई भी मिसकंडक्ट और अगर आप कोई भी गलत चीज़ का प्रयोग एग्ज़ाम में करते पाए जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। इस बात का देखिए हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे भी यही चीज़ बताई गई है। और अगर आप ये सब चीज़ें करते पाए जाते हैं तो आप आगे के एग्ज़ाम्स के लिए UPSC या फिर कहें झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आप कोई भी गलत चीज़ें करते वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में पाए जाते हैं, ये सब चीज़ें जो फीस क्योंकि ऑलरेडी पेड हो चुकी है तो इस पर डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा है नहीं। आप जब अगर पास कर जाते हैं और इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जिसमें कि बात करी गई है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की या 10th का सर्टिफिकेट जिसमें कि आपकी एज दी होती है, 12th का आपका सर्टिफिकेट, BDS का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डेंटल काउंसिल का, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो भी झारखंड गवर्नमेंट द्वारा प्रदत्त होना चाहिए, यानी झारखंड गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया हो। अगर आप डिसेबिलिटी को क्लेम कर रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड आपको कोई पोस्ट से नहीं भेजे जाएंगे, कोई भी आपको ऐसे पोस्टल के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। ये सबसे रिसेंट नोटिफिकेशन है जो कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 23 रेगुलर पोस्ट जो कि डेंटिस्ट की है बेसिक कैटेगरी झारखंड, उनका एग्ज़ाम होना है 21 मई 2025। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, 21 मई 2025 को एग्ज़ाम होना है, 2 शिफ्ट्स में होगा। और वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर जो कि रांची के हैं, झारखंड की राजधानी जो रांची है वहाँ पे एग्ज़ाम होगा।
और एडमिट कार्ड, जो लोग कैंडिडेट्स जो 3 साल पहले जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और भूल गए हैं, उनके लिए स्पेशल बात ध्यान कि यहाँ पे कोई पोस्ट के माध्यम से आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है जेपीएससी की साइट पे जाके, जो कि अवेलेबल होगा 13 मई 2025, जो कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले आपको वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आपको कोई एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत आ रही है डाउनलोड करने में, तो कमीशन ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कराया है, जिसका नंबर है 9431301636, या फिर कहें 9431301419, जो कि आप वर्किंग डेज में कॉल कर सकते हैं 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। रिजेक्टेड, इसमें काफ़ी रिजेक्टेड एप्लीकेशंस भी हैं जो कि कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दी हैं। अगर आपका उसमें नाम नहीं है तो आप एलिजिबल कैंडिडेट्स में है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, आपको कैसे बेहतर तैयारी करनी है, कम समय में आपको कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ये टूथ प्रैक्टो ने आपको यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए है। टूथ प्रैक्टो का एक बहुत ही स्वर्णिम एक्सपीरियंस रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स में अपने स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराने का। तो इसी के बीच टूथ प्रैक्टो ने झारखंड पीएससी के लिए अपना एकलव्य बैच लॉन्च करा है और अपनी टेस्ट सीरीज निकाली है। इसमें आपके अंदर पेपर 2 जो कि आपके फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, उसके सारे आपको कंसाइज नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगी, और जितने भी इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम होते हैं उन सभी के आपको पेपर, या कहें झारखंड का पुराना पेपर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सारे पेपर आपको यहाँ मिल पाएंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग पाएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ नीट और INI-CET के लास्ट के 5 साल के सॉल्व पेपर भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। साथ साथ टूथ प्रैक्टो प्रोवाइड करता है आपको गाइडेंस सेशन, जो कि सिलेक्टेड मेडिकल ऑफिसर द्वारा लिया जाता है, जो कि अपना परचम पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के डेंटल ऑफिसर के पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में लहरा चुके हैं। वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और किन सब्जेक्ट्स और किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट, जो कि आपको बहुत कम जगह मिलेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट, अगर आप किसी भी टॉपिक की प्रिपरेशन कर लेते हैं और आपको उसके बारे में पढ़ना है, तो यहाँ आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। और 24/7 जो कि रिसेंटली और पूरे इंडिया में एकमात्र ऐसा एक डेंटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कभी भी 24/7 अपना डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं, जो कि समाधान डेंटल AI चैटबॉट है, जो कि टूथ प्रैक्टो ने डेवलप करा है। और आप फ्री में यहाँ कितने भी बार जाके टूथ प्रैक्टो की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस समाधान चैटबॉट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं, आप किसी भी पेपर में अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, और एग्ज़ाम 21 मई तक आप मल्टीपल अटेम्प्ट दे सकते हैं और एक पेपर को बार बार भी कर सकते हैं विद इन टाइम, जो आपको टाइम के अंदर आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आपको मिलता है। ये है झारखंड पीएससी लाइव टेस्ट का शेड्यूल, जो कि 1 मई से चालू हो रहा है। दूसरा पेपर है 3 मई को, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री है। 5 मई को तीसरा पेपर। तो हमने इस हिसाब से आपका ये पूरा शेड्यूल प्लान करा है कि आपके सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो जाएं। और 20 मई को ग्रैंड मॉक टेस्ट है, जिसमें 2 मॉक टेस्ट प्लान करे गए हैं, और 20 मई को ग्रैंड मॉक टेस्ट है, जो कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले है, जो कि आपको एक बेहतर तैयारी करने का मौका देता है और आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि 21 मई को हमने देखा है कि 21 मई को ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो एक दिन पहले आप अपना ग्रैंड मॉक टेस्ट करके एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं, जो कि आपको एक बहुत ही बेटर अप्रोच देगा एग्ज़ाम के लिए। लाइव टेस्ट जो होते हैं वो आप सुबह 9 बजे से 11:50 तक कर सकते हैं, और इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट इसके अंदर एनरोल्ड है, तो इसी की वजह से आपको एक अच्छी रैंकिंग मिलती है और आपको अपनी तैयारी को पता करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बाई चांस डेट बढ़ाई जाती है तो टेस्ट के नंबर भी इंक्रीज कर दिए जाएंगे उसके हिसाब से। तो बिल्कुल देर मत करिए। टूथ प्रैक्टो हाल फिलहाल में बहुत सारे अपने सिलेक्शंस करवा चुका है, 30+ सिलेक्शंस है। राजस्थान एमओ डेंटल के अंदर, यूपी पीएससी के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट है टूथ प्रैक्टो के। और किसी भी आप झारखंड पीएससी के लिए आप जेपीएससी टाइप करके भेज दीजिए 9315989553 पे, और अपनी तैयारी को उड़ान दीजिए और सिलेक्शन लीजिए जेपीएससी डेंटल ऑफिसर एग्जाम में।